Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to continue with my chapter 3 of class 6 geography. So basically what is there in the chapter? Motions of the earth. Earth के motions को पढ़ेंगे हम. Starting करेंगे first paragraph से. The ancient people had always observed the movement of the sun, the moon and the other heavenly bodies in the sky. अब देखिए जो पहले ज़माने के लोग थे उन्होंने हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, सन मून और अदर हेवनली बॉडीज मतलब जब स्टार्स हो गए इनको हमेशा ऑब्जर्व किया और उनका ये मानना था, दे बिलीव दैट द अर्थ वॉज स्टेशनरी एंड द हेवनली बॉडीज मूव्ड अराउंड इट। उनको ये लगता था कि अर्थ एक फिक्स पोजीशन पे है और बाकी जितने भी हेवनली बॉडीज हैं सन मून स्टार्स ये चारों अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। ऐसा पहले के ज़माने के लोगों को लगता था। जब वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे उन्हें लगता था यार हम तो नहीं घूम रहे हैं, सन घूम रहा है, तो उन्हें ये लगता था कि अर्थ एक फिक्स पोजीशन पे। एक स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, जो अपने आप नहीं हिलता, ठीक है, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाए। तो उन्हें लगता है कि अर्थ एक स्टेशनरी है, फिक्स पोजीशन पे है और बाकी जो हेवनली बॉडीज है, बाकी हेवनली बॉडीज से मतलब क्या होता है आपका सन मून स्टार्स, ये चारों तरफ किसके चक्कर लगा रहे? अर्थ। ऐसे उनका मानना था। फिर उसके बाद क्या हुआ? Nicholas Copernicus, a Polish astronomer in the 16th century, was the first to say that the Earth only appeared to be stationary. Actually, the Earth not only spins on its axis but also move around the sun. अब देखो एक एस्ट्रोनॉमर आए निकोलस, उन्होंने कहा कि 16th सेंचुरी में कि हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ ऐसे लगता है कि अर्थ अपने फिक्स्ड पोजीशन पे है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली अर्थ ना केवल ही स्पिन कर रहा है, स्पिन करने का मतलब ना केवल ही, देखो ये से स्पिन करना कहते हैं, ना केवल ही घूम रहा है बल्कि अपने सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है, सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है। जैसे ये आप देखिए फिगर में, ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये आपका सन है, एक पूरा ऑर्बिट बना हुआ है, पूरा पाथ है, पूरा रास्ता बना हुआ है जिससे होकर सन पूरा चक्कर लगाता है। अब आगे के पैराग्राफ में पढ़िए क्या लिखा है। Thus the earth has the two types of motion. अर्थ के पास दो तरह के मोशंस होते हैं। The movement of the earth on its axis is called rotation. अब देखिए जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमता है, देखिए अर्थ ऐसे नहीं चक्कर लगाता, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमते हुए चारों तरफ सन के चक्कर लगाता है। तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमता है तो उस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं, और जब स्पिन करते हुए चारों तरफ सन के चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। अगर हम रोटेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे। आपने फैन को घूमते हुए देखा है? फैन को घूमते हुए देखा है? फैन भी अपने एक्सिस पे घूमता है, अपने एक्सिस पे घूमता है। तो रोटेशन कब होता है? जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमता है तब रोटेशन होता है। और मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। दोनों मोशंस में फर्क है। अपने एक्सिस पे घूमना रोटेशन होता है, ठीक है, और जब चारों तरफ चक्कर लगाता है, रेवल्यूट करता है, किसी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन, ठीक है। अब पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर. This is not the vertical, it is inclined at an angle of 66.5 degree with the plane of Earth's orbit. अब देखिए आप फिगर पे यहाँ आ जाइए, यहाँ आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। यहाँ इन्होंने हमें फर्स्ट लाइन में क्या कहा कि अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो अर्थ जब रोटेट करता है अपने एक्सिस पे तो ऐसे रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है? ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करता है। ये आपको एरो का साइन दिख रहा होगा ना, ये ऐसे आपका अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या कहा? द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज अ इमेजिनरी लाइन। अब अर्थ का एक्सिस क्या है? अर्थ का एक्सिस, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है ना, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, यही अर्थ का एक्सिस है। एक इमेजिनरी लाइन है जो उसके सेंटर से पास होती है, द एक्सिस इज नॉट वर्टिकल। अब देखिए पूरा वर्टिकल नहीं है, ऐसे एकदम सीधे ऐसे नहीं है। ये जो इनका एक्सिस है वो हल्का सा टेढ़ा है, हल्का सा टिल्ट हुआ है, झुका हुआ है, इस तरफ हल्का सा देखिए टिल्ट हुआ है। और अर्थ भी आपका ऐसे ही, अर्थ एकदम ऐसे नहीं स्पिन करता, ऐसे तिरछा होकर टेढ़ा होकर स्पिन करता है, ठीक है। आपने ग्लोब देखा होगा ना, ग्लोब को देखिए, उसके अंदर मूवमेंट तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मूव करता है। हल्का सा झुक कर तब अर्थ, देखिए द टिल्ट एक्सिस ऑफ द अर्थ, हल्का सा झुक कर, ऐसे झुक कर अर्थ आपका मूवमेंट करता है, एकदम ऐसे सीधे नहीं मूवमेंट करता है, ऐसे हल्का सा तिरछा मूवमेंट करता है।
फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, इट इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट। अब देखिए ये जो आपकी लाइन दिख रही है ना, जिसे आप इक्वेटर कहते हैं, यही द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट भी यही है, ठीक है, प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। इससे ये जो एक्सेस, ये जो इमेजिनरी लाइन जा रही है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री। कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री। अब आप ये कहेंगे कि 90 डिग्री क्यों नहीं बना रही, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा था कि जो इमेजिनरी लाइन है वो हल्की सी टिल्ट है, झुकी हुई है। तो इमेजिनरी लाइन से लेके प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, ऑर्बिटल तक जो एंगल बनाती है वो कितने एंगल का बनाती है, 66.5 डिग्री। दिस नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। द इंक्लिनेशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द पोल। इसी को इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस कहा जाता है, इसी को इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस कहा जाता है। ये हमेशा नॉर्थ पोल के, हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन रहती है इसकी, या ये कह सकते हो कि टुवर्ड्स द पोल स्टार, क्योंकि हमें पता है पोल स्टार जो आपका ध्रुव तारा है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। तो ये जो एक्सिस है, ये जो इनका एक्सिस है, अर्थ ऐसे ऐसे नहीं घूमता, ऊपर नीचे होकर नहीं घूमता, ऐसे टिल्ट होकर झुकता है। तो हमेशा जो इसका डायरेक्शन है वो हमेशा पोल स्टार की तरफ रहेगा, नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस पढ़ा। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस क्या है, ये जो ये इमेजिनरी लाइन है जो आपके ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एक एंगल बनाती है, यही आपका इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस है, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, एवरी मॉर्निंग वी नोटिस दैट द सन राइज इन द ईस्ट, ट्रेवल्स अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड फाइनली सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। दिस इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द। अब ये जो दिन और रात होता है ये किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह, अर्थ के रोटेशन की वजह से ही आपके दिन और रात होती है। तो अगर किसी ने पूछा कि डेज एंड नाइट ये चेंज क्यों होता है, कि दिन हो रहा है फिर रात हो रही है, ये डिफरेंसेस किसकी वजह से हो रहा है, तो ये आपके अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रहा है। जो अर्थ आपका अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, इस वजह से आपके दिन और रात में चेंजेस होती है, ठीक है। इफेक्ट्स पढ़ेंगे ना तो डिटेल में समझ जाएंगे हम। Suppose we are traveling in a train. We see through the window that trees and the telephone poles on the wayside seem to move past in the opposite direction. We know it is the train that is moving and not the objects outside. In the same way, it is the earth that is moving and not the sun. So basically, अब ये देखिए, आपने ट्रेन में, सब लोग ने ट्रेवल किया। आप लोग जब ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि वो जो ट्रीज आपको विंडो से ट्रीज दिखती हैं या टेलीफोन के जो पोल्स दिखते हैं, आपको लगता है वो मूव कर रहे हैं, पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो हमें ऐसा सिर्फ लगता है कि ट्रीज और पोल्स मूव कर रहे हैं, पर मूव क्या कर रहा है, मूव आपकी ट्रेन कर रही है। ट्रीज तो अपनी फिक्स जगह पे, वैसे ही सिर्फ हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है, बट सन फिक्स जगह पे है और मूव कौन कर रहा है, अर्थ। एकदम आप कंपेयर कर लीजिए, ट्रेन को बना दीजिए आपके अर्थ, और जो ट्रीज और पोल्स हैं उसको सन समझ लीजिए। जब हम ट्रेन में बैठते हैं, खिड़की से देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है विंडो से कि ट्रीज और जो आपके पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। मूव क्या करता है, मूव ट्रेन मूव करता है, और वो सब फिक्स्ड है, अपनी जगह पे फिक्स्ड है। The earth takes about 24 hours or 1 day to complete one rotation on its axis. The rotation is also called the daily motion of the earth. The circumference of the earth at the equator is 40,000 kilometer. The earth covers distance in about 24 hours. अब बेसिकली देखिए, आपका अर्थ है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है अपने ही एक्सिस पे। अपने एक्सिस पे घूमने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगता है। इसी को डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, इसी को डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अब इन्होंने हमें क्या बताया, इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ, इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। इट मेक अस फील दैट द सन, द मून एंड द हेवनली बॉडीज मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया, दोबारा ट्रेन में बैठ जाओ। अब जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये जो आपके ट्रीज और पोल्स हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे की तरफ छूटते जाते हैं। सेम ऐसे ही क्या होता है कि जब अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें ऐसे लगता है कि जो हेवनली बॉडीज है, जो सन है, जो मून है, वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। कैसे रोटेट कर रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट। हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। हमें इस ट्रेन के कॉन्सेप्ट को याद रखना,
कि जैसे ही हम ट्रेन में बैठते हैं, जब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपके जैसे अगर ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो सारी चीज़ें साउथ डायरेक्शन में छूटती जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। वैसे ही जब अर्थ रोटेट करता है तो हमें ऐसे फील होता है कि सारी चीज़ें ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है, और अर्थ कैसे मूव कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, हमेशा ऑपोजिट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? दोबारा अगर आपको ये वर्ड ना समझ में आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। हमें इस ट्रेन के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि एक्चुअली होता क्या है, सन तो अपनी जगह पे फिक्स है, वो चक्कर नहीं लगा रहा, पर हमें ऐसे फील होता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट क्लॉजेज द ब्लजिंग ऑफ अर्थ एंड द इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग एट द पोल्स। अब देखिए अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हमें ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो अर्थ है वो अपने पोल्स पे फ्लैटेंड है, मतलब यहाँ फ्लैट में है, क्योंकि जोग्राफिकल व्यू में या पढ़ने के लिए अर्थ को एज ए स्फीयर, एज ए सर्कल मान के चला जाता है, बट एक्चुअली अर्थ आपका यहाँ फ्लैटेंड है और यहाँ उभरा हुआ है, ब्लजिंग यहाँ उभरा हुआ है, और यहाँ पूरा आपका पोल्स के पास, नॉर्थ पोल साउथ के पोल्स के पास फ्लैटेंड है ऐसे, और यहाँ उभरा हुआ है। ये सब इफेक्ट्स है कि अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट करता है तो उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, डेज एंड नाइट। अब देखो अर्थ को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, कभी ना कभी तो अपने एक्सेस पे रोटेट करने पे अर्थ का हर एक पार्ट एक ना एक बार सन के पास तो आएगा ही, तो उसी में की वजह से दिन और रात होती है जब अर्थ अपने एक्सेस पे चक्कर लगाता है। अगर सोच लो कि अगर अपने एक्सेस पे चक्कर ना लगाता, एक जगह फिक्स्ड होता, तो आधे अर्थ पे दिन ही होती और आधे रात पे परमानेंट रात ही होती, और अपने एक्सेस पे जब वो चक्कर लगाता रहता है तो पूरे अर्थ में एक बार दिन और एक बार रात अल्टरनेट आ ही जाता है। इट गिव अस द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन बेस्ड ऑन द सनराइज एंड सनसेट। अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हमको सनराइज और सनसेट के कंसेप्ट के बारे में क्लियर हुआ, डेज एंड नाइट, तो सनराइज एंड सनसेट भी इसी से क्लियर हुआ। इट कॉजेज द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट्स। अब जो वो विंड्स आते हैं, जो आपकी हवाएं, तेज हवाएं उठती हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जब अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट करता है, देखिए अर्थ आपके ऐसे रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, जब ये अपने एक्सेस पे रोटेट करता है तो ये जो हवाएं आती हैं, जो ठंडी हवाएं बहती हैं, विंड्स आपके, और जो ओशन करंट्स होते हैं उनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की डायरेक्शन में मोड़ देता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ देता है। ये वर्ड्स आपके बुक में नहीं दिया, थोड़ा हाई लेवल का है, बट आप इसे अभी समझ लीजिए कि अर्थ के रोटेशन की वजह से डिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी की डायरेक्शन को चेंज कर देना, ठीक है, किसके डायरेक्शन को चेंज कर देना, विंड्स और ओशन करंट्स के, उनके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, किसकी वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से। इट कॉजेज अ डे ऑफ 24 आवर्स, इट कॉजेज अस अ डे ऑफ 24 आवर्स। अब क्योंकि एक रोटेशन को, एक चक्कर पूरा करने में से 24 घंटे लगते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ 24 घंटे का समय होता है, मतलब एक दिन आपका 24 घंटे का होता है। इट कॉजेज टाइड्स टू वाइड्स अ डे। अब ये टाइड्स का क्या, जो लहरें नहीं आती आपके ओशियंस में, इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इनकी भी वजह आपके अर्थ की रोटेशन ही दिया गया है। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ is anti-clockwise at the north pole and the equator. The direction of rotation of the earth is anti-clockwise. Anti-clockwise आपने घड़ी की सुई को घूमते हुए देखिए कैसे मूव करती है, यहाँ से ना ऐसे करके, पहले 12 फिर 1, कभी ऐसे मूव करते हुए देखा है, 12 के बाद 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, नहीं ना। बट आपका अर्थ कैसे मूव करता है, ऐसे, आपका अर्थ कैसे मूव करता है, ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है ना, पर घड़ी कैसे मूव करती है, घड़ी ऐसे मूव करती है, कैसे मूव करती है, ऐसे, ईस्ट टू वेस्ट, घड़ी आपकी ऐसे मूव करती है ना। आज ध्यान से आज घड़ी को देख लेना, घड़ी की जो सुई होती है, अच्छा अभी तक आपको नहीं दिख रहा होगा, जो घड़ी की सुई होती है, देखिए ये आपका क्या है, आपका अर्थ है, आपका अर्थ कैसे मूव करता है, ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट, आपका अर्थ कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट, पर आपका जो वॉच है, आपकी जो घड़ी होती है, उसकी जो निडल्स होती है, उसकी सुइयाँ कैसे मूव करती हैं, अब जैसे यहाँ 12 बज रहे हैं, फिर 1 बजेगा, 2 बजेगा, तो ऐसे मूव करते हैं ना। तो अर्थ आपका कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज वर्ड आपने कहीं सुना तो समझ जाना कि जो आपकी क्लॉक की डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट।